लगातार 3 वर्ल्ड कप जीतने वाली खतरनाक ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में धूल चटाने के बाद अब भारतीय टीम और भारतीय फैंस को दिखने लगा था कि इस बार 28 साल के सूखे को ख़त्म कर एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को नॉकआउट में हराने के बाद हर किसी को लगने लगा था कि इस बार का वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा, मगर क्वार्टर फाइनल और फाइनल के बीच एक मुकाबला और खेला जाना था जो हर भारतीय फैंस के लिए किसी फाइनल से कम नहीं था, क्योंकि इस बार का सेमीफाइनल होना था पड़ोसी पाकिस्तान से। इससे पहले 4 दफा भारत से पिटने वाली पाकिस्तान की टीम इस बार काफी बैलेंस और खतरनाक लग रही थी। सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान को आमने सामने देखकर ही एक्साइटमेंट की सारी हदें पार हो चुकी थी। पाकिस्तान टीम भी इस बार पूरी तैयारी में थी, भारत को भारत में ही हराकर पहली बार वर्ल्ड कप में अपने हार के सिलसिले को तोड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। इधर स्टार खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम धोनी की अगुवाई में शानदार प्रदर्शन दिखा रही थी। बैटिंग में सचिन, सहवाग, गंभीर, युवराज जैसे बल्लेबाजों का शानदार खेल, तो वहीं गेंदबाजी में जहीर खान, हरभजन सिंह और आशीष नेहरा की शानदार गेंदबाजी से भारतीय टीम इस बार इस वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार नजर आ रही थी। संपूर्ण भारत की उम्मीदों का बोझ उठाए ये खिलाड़ी इस बार भरोसा दे रहे थे, सूखे को खत्म कर कर ही रहेंगे। उधर शाहिद अफरीदी की कप्तानी वाली पाकिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को लीग फेज में और फिर न्यूजीलैंड को क्वार्टर फाइनल में हराने के बाद बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। अब इंतजार था तो बस उस दिन का 30 मार्च 2011 मोहाली का वो मैदान जहां दोनों टीमें एक बार फिर से आमने सामने थी। दोनों टीमों के कप्तान अब मैदान पर आ चुके थे। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला नहीं बल्कि महामुकाबला था। दोनों टीमें अपने वर्चस्व के लिए लड़ रही थी। अब जिम्मेदारी थी भारतीय ओपनर्स की, भारत को एक ठोस और शानदार शुरुआत दिलाने की, मगर पाकिस्तान इस बार हर हाल में भारत को पहली दफा इस बड़े मंच पर पटकनी देना चाहता था। पहले वनडे वर्ल्ड कप में 4 दफा, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में 2 दफा, हर बार मुंह की खाने वाला पाकिस्तान इस बार किसी भी कीमत पर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। पाकिस्तान को घमंड था उसकी शानदार गेंदबाजी का, तो इंडिया को विश्वास था उसको अपनी बल्लेबाजी पर मुकाबला दिलचस्प होना तय था। अब बस ये देखना था कूल महेंद्र सिंह धोनी और अग्रेसिव शाहिद अफरीदी के बीच कि ये जंग कौन जीतेगा। पाकिस्तान के पास था उनका तुर्क का इक्का सईद अजमल जो अपने प्रचंड फॉर्म में चल रहा था, तो वहीं तेज गेंदबाजों में वहाब रियाज, उमर गुल और अब्दुल रज्जाक जैसे शानदार तेज गेंदबाज थे। और इस पेस तिकड़ी के सामने था इस दशक का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, जिसने हर मैच की तरह इस मैच में भी शुरुआत चौके के साथ की थी। सहवाग का विस्फोटक अंदाज पाक को कुछ रास नहीं आ रहा था, वो तिलमिला रहे थे किसी भी तरह से सहवाग को आउट किया जाए। वहीं दूसरी छोर पर खुद भगवान सचिन तेंदुलकर सहवाग की हर शॉट पर उसकी प्रशंसा कर रहे थे, तो भला सहवाग कहाँ रुकने वाले थे। सहवाग ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाज को रिमांड पर लेना शुरू कर दिया था। सहवाग ने पारी के तीसरे ओवर में गुल को एक ओवर में 5 चौके मारकर गुल की बत्ती गुल कर दी थी और पूरे पाकिस्तान को एक शॉक दे दिया था। 5 ओवर में टीम का स्कोर 47 रन हो चुका था। इतनी विस्फोटक शुरुआत के बाद
अब पाकिस्तान बैकफुट पर नजर आ रहा था, मगर इसके बाद अगले ही ओवर में वहाब रियाज ने सहवाग को आउट कर पाकिस्तान को पहली सफलता दिला दी थी। भारतीय टीम को सहवाग के रूप में एक तगड़ा झटका लग चुका था। अब मैदान पर थी इस टूर्नामेंट में सबसे शानदार खेल दिखाने वाली सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर की जोड़ी। ये जोड़ी अभी कुछ रन ही जोड़ी थी कि तभी 10वें ओवर में सईद अजमल की गेंद पर क्रिकेट के भगवान को एलपीडब्ल्यू आउट दे दिया था, मगर लोगों की दुआओं और डीआरएस ने सचिन को एक जीवन दान दे दिया था। एक तरफ भारत में खुशियों का माहौल था, वहीं पाकिस्तान में मातम सा छा चुका था। इसके 2 ओवर के बाद ही शाहिद अफरीदी के ओवर में सचिन गेंद को शॉर्ट मिड ऑफ के ऊपर से मारना चाहते थे, मगर गेंद पहुंची शॉर्ट मिड ऑफ के पास खड़े शाहिद अजमल के पास। पूरा पाकिस्तान जश्न मनाने की तैयारी कर चुका था, मगर एक बार फिर से किस्मत सचिन के साथ थी और सचिन को एक और जीवन दान मिल गया था। ये कैच पाकिस्तानी फैंस के जले पर नमक रगड़ने का काम कर रही थी। 18वें ओवर तक टीम का स्कोर 115 रन हो चुका था। इसके बाद अगले ही ओवर में हफीज ने गंभीर को आउट कर एक और झटका दे दिया था। टीम इंडिया का स्कोर अब 116 रन पर 2 विकेट हो चुका था। इसके बाद अब मैदान पर थी क्रिकेट के भगवान और क्रिकेट के किंग की जोड़ी। शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर से सचिन को अपने जाल में फंसा लिया था, मगर एक बार फिर से किस्मत ने सचिन का साथ दिया और यूनिस खान ने एक बार फिर से सचिन को एक और जीवन दान दे दिया था। आज किस्मत पूरी तरह पाकिस्तान से नाराज नजर आ रही थी। विराट और सचिन अब भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे, तभी 141 रनों के स्कोर पर वहाब रियाज ने एक बार फिर से भारतीय उम्मीदों को झटका दे दिया था। विराट उमर अकमल के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। टीम इंडिया को इससे भी बड़ा झटका लगता है अगली ही गेंद पर इनफॉर्म युवराज सिंह जब पहली ही गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। अब भारतीय टीम बैकफुट पर आ गई थी। युवराज का इतनी जल्दी आउट होना पाकिस्तान के लिए किसी जीत से कम नहीं था, क्योंकि इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल में युवराज सिंह ही था जिसने कंगारुओं के किले को फतेह कर भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिया था। टीम का स्कोर अब 141 रन ही था, लेकिन विकेट अब 4 हो चुके थे। इसके बाद आए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर ने संभल कर खेलना शुरू किया और टीम के स्कोर को 180 के पार पहुंचा दिया था। तभी 187 के स्कोर पर हफीज की एक गेंद पर 85 के स्कोर पर क्रिकेट के भगवान को एक बार फिर से जीवन दान मिल गया था। अब लगने लगा था सचिन अपनी सेंचुरी पूरी कर भारत को एक सुरक्षित स्कोर तक पहुंचा देंगे, मगर अगले ही ओवर में सईद अजमल ने भगवान को आउट कर संपूर्ण भारत को एक और झटका दे दिया था। टीम ने अपने स्कोर में अभी 18 ही रन जोड़े थे कि वहाब रियाज ने धोनी को आउट कर भारत की आखिरी उम्मीद को भी झटका दे दिया था। मगर दूसरे छोर पर सुरेश रैना, हरभजन सिंह और जहीर खान के साथ मिलकर पहले टीम को संभाला और स्कोर को 250 के पार पहुंचाया। रैना की शानदार पारी की बदौलत टीम ने पाकिस्तान के सामने 261 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया था। ये स्कोर पाकिस्तान की पहुंच से बहुत बाहर तो नहीं था, मगर इतना था कि भारतीय गेंदबाज आराम से लड़ाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी ओपनर्स मोहम्मद हाफिज और कामरान अकमल ने 8 ओवर तक 42 रन जोड़ दिए थे। पाकिस्तान को एक ठोस शुरुआत मिल चुकी थी, जिसकी उम्मीद लगाए पूरा पाकिस्तान बैठा था। 9वें ओवर में जहीर खान ने युवराज सिंह के हाथों कामरान अकमल को आउट कर पहला झटका दे दिया था। पाकिस्तान संभल कर खेल रहा था, बिना रिस्क लिए अपने स्कोर बोर्ड को बढ़ाते जा रहा था, मगर तभी 70 रनों के स्कोर पर मुनाफ पटेल ने हफीज को आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिला दी थी। अब बारी थी स्पिन में 0 रन पर आउट होने वाले युवराज को दोबारा मौका मिला था अपने करतब दिखाने का। युवराज ने बैक टू बैक ओवरों में असद और यूनिस खान को आउट कर भारतीय टीम को मैच में वापस ला दिया था। युवराज के ओवर ने पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी थी। बल्ले से नाकाम रहने वाले युवराज ने गेंद के साथ अपना काम कर दिया था। 106 रनों पर 4 विकेट गंवाने के बाद उमर अकमल ने भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया था।
ऐसे हालात में अब जिम्मेदारी थी सीनियर गेंदबाज हरभजन सिंह पर। हरभजन ने अकमल को बोल्ड कर 5वीं सफलता दिला दी थी। इसके बाद मुनाफ पटेल ने अब्दुल रज्जाक को बोल्ड कर पाकिस्तान को 150 रनों पर 6 विकेट गंवा दिए थे। यहां से पाकिस्तान को जीतने के लिए 111 रनों की और ज़रूरत थी और भारतीय टीम को जीत के लिए महज 4 विकेट की। मगर क्रीज पर अभी भी खड़ा था जिसने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में तकरीबन पाकिस्तान को मैच जिता ही दिया था। मिसबा उल हक खान टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा रोड़ा था भारत की जीत में, लेकिन दूसरे छोर से उस तरह से साथ नहीं मिल रहा था। 184 रनों के स्कोर पर शाहिद अफरीदी का विकेट लेने के बाद अब भारतीय टीम को जीत साफ साफ नजर आने लगी थी। भारतीय टीम ने जल्द ही अगले 2 विकेट लेकर अपनी जीत लगभग पक्की कर दी थी। मगर दूसरे छोर से मिसबा ने अब काउंटर अटैक शुरू कर दिया था। 208 रनों पर 9 विकेट गंवाने के बाद पाकिस्तान आखिरी विकेट के साथ मैच जीतने के लिए संघर्ष कर रहा था। मगर पारी के आखिरी ओवर में जहीर खान ने कोहली के हाथों मिसबा को कैच आउट कराकर भारत को एक बार फिर से वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा दिया था और पाकिस्तान पर लगातार 5वीं जीत और वर्ल्ड कप में ना हारने के रिकॉर्ड को भी कायम रखा था और पाकिस्तान का भारत को भारत में ही हराने का सपना चूर चूर कर दिया था और उनकी गेंदबाजी का घमंड भी तोड़ दिया था। भारत की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत अब फाइनल में प्रवेश कर चुका है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद, जय भारत।